चलिए हला बोल कीजिए। देखिए बाबू, आज का चैप्टर का नाम है आई हैव ए ड्रीम। और बाबू, आई हैव ए ड्रीम का मतलब होता है मेरा एक सपना है। और बाबू जान लीजिए सबसे पहले कि सपना बहुत तरह का होता है, लेकिन एक सपना सबसे पहले यह जो सपना है यह कोई सपना, ये सपना कुमारी नहीं है। ये सपना जो है मतलब ये मकसद है, इच्छा है, लक्ष्य है। लेकिन यह लक्ष्य जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी का है। और अपने लोग जो सपना देखते हैं, सपना कभी कभी देखा जाता है खुली आंखों में, आधा खुले, सब चीज दिखाई दे रही है। आज जब सो करके उठे हैं तो पूछे क्या देख रहा था, बोले सपना। एक सपना यह भी है कि मन में सुतल रहते हैं, सोए हुए रहते हैं, आप पूरा सपना में देख रहे हैं कि हो रहा है, हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सपना है। सपना कोई देखना बुरी बात नहीं है। आप कभी कभी बहुत बच्चा पूछेगा सर जी सपना में हम डेली जो है, सपना में डेली जो है मैं बसंती को देखता हूं, तो इसका मतलब है कि आप उसके बारे में गहन जो है ध्यान करते होंगे, तब देखते होंगे। मैं बताने जा रहा हूं कि एक बार की बात है, एक लड़का जो है, एक लड़का मेरे साथ खाना खा रहा था और मैंने देखा कि खाना खाने के बाद वो लड़का जो है गया, पूरी तरह से ब्रश तरश किया, मुंह हाथ धोया, अब पूरी तरह से एस्नो पाउडर क्रीम जो है वो पूरा लगाया। मैंने पूछा पार्टनर काहे लगा रहे हो? कल के आपको पता नहीं है, जब मैं सोता हूं ना तो सपना में तरह तरह की बसंती आती है। तो मैंने बोला चल चाबस, बढ़िया है। लेकिन यहां जो सपना है, आई हैव ए ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मैंने एक ट्रिक इसका बतला दिया था कि मार्टिन लूथर किंग जी एक गाना गाते हैं, मेरा एक सपना है। सपना में आप लोग, सपना आके मन में आप लोग गाने भी सुने होंगे, मेरा एक सपना है ना, तुझे देखो सपनों में, मेरा एक सपना है, चाहे दिन हो रात हो कोई और रतियों में, तू माने ना माने, कोई बात नहीं। है तू ही मेरे। लेकिन यहाँ पर मैं सबसे पहले मैं बतलाने जा रहा हूं कि यह जो चैप्टर है परीक्षा की दृष्टिकोण के लिए इससे अवश्य ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। और कौन कौन ऑब्जेक्टिव रहना है रहेगा, इस बात को आप लोग नोट कर लेंगे। तो पहला यहां पर ऑब्जेक्टिव रहेगा कि आई हैव ए ड्रीम इज डैश। आई हैव ए ड्रीम ये क्या है? तो आई हैव ए ड्रीम इज अ स्पीच। आई हैव ए ड्रीम एक भाषण है। मैंने बतला दिया था पिछले क्लास में कि भारत इज मैं हूं यह भाषण है, तो आई हैव ए ड्रीम यह भी एक भाषण है जो कि मार्टिन लूथर किंग के द्वारा दिया गया और वाशिंगटन डीसी में दिया गया और अब्राहम लिंकन के पुण्यतिथि पर दिया गया, और यह भाषण 28 अगस्त 1963 को दिया गया। दूसरा ऑब्जेक्टिव कहता है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाच, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे वो क्या थे? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे वो बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे और उसके साथ साथ सिविल राइट एक्टिविस्ट थे। सिविल राइट एक्टिविस्ट का मतलब हो जाता है, यहां पर समझा जाए, यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा मैं बतला दूं
यहां पर कहा जा रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज अ डैश। मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे तो सिविल राइट एक्टिविस्ट थे, मतलब जनता के अधिकारों के लिए सक्रिय लड़ने वाला। अगला यहां पर कहना चाह रहा है, अगला ऑब्जेक्टिव कि व्हाट वाज मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिफोर बिकमिंग अ सिविल राइट एक्टिविस्ट। सिविल राइट एक्टिविस्ट से पहले वो क्या थे? तो बेपिस्ट मिनिस्टर थे, धार्मिक संत थे। ये ऑब्जेक्टिव है, ये भी ऑब्जेक्टिव है। अगला यहां पर कहना चाह रहे हैं कि मार्टिन लूथर किंग वाज अ डैश। मार्टिन लूथर किंग जो थे ग्रेट ऑरेटर थे, महान वक्ता थे। अगला ऑब्जेक्टिव कहा जाता है कि मार्टिन लूथर किंग जो है वो बतलाए कि नॉन वायलेंस का मतलब होता है स्ट्रगल। नॉन वायलेंस मीन्स स्ट्रगल। नॉन वायलेंस का मतलब होता है संघर्ष करना। और अगला ऑब्जेक्टिव यहां पर कहा जाता है कि सबसे कम उम्र में मार्टिन लूथर किंग को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और वो कब किया गया था? 1964 में किया गया था। और अगला एक ऑब्जेक्टिव और है, कहता है कि द कंडीशन ऑफ द नेग्रो की जो स्थिति थी, द कंडीशन ऑफ द नेग्रो की जो स्थिति थी वो कैसी थी? द कंडीशन ऑफ द नेग्रो वाज अपेलिंग, दयनीय थी। द कंडीशन ऑफ द नेग्रो वाज अपेलिंग, नरगिस के लोगों की स्थिति दयनीय घटिया थी। यह आपका VBI क्वेश्चन रहने वाला है बिहार बोर्ड। लेकिन मैं इस चैप्टर की ओर चलता हूं। ये चैप्टर क्या कहना चाह रहे हैं, भाषण में क्या उन्होंने बोले हैं? तो यहां पर कहना चाह रहे हैं कि दिस स्पीच हैज बीन डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। यह जो भाषण है, सबसे पहले समझ लीजिए कि आई हैव ए ड्रीम जो है यह एक भाषण है। यह भाषण जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर अमेरिका के रहने वाले थे। और मार्टिन लूथर किंग नरगिस थे, नेग्रोस थे, वो भी नेग्रोस थे, नरगिस के लोग थे, नरगिस थे, नेग्रोस थे। ऑन द स्टेप ऑफ लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन DC ऑन अगस्त 28, 1963। और 28 अगस्त 1963 को अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में उन्होंने अब्राहम लिंकन के पुण्यतिथि पर उन्होंने भाषण दिए। और भाषण में ये बोले, आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है। और मेरा एक सपना है कि नरगिस के लोगों को आजादी दिलाना है। मिसिसिपी, नरगिस के लोग मिसिसिपी में रहते थे, वहां की स्थिति को बदलनी है। और अलबामा नाम का जो राज्य है, जो नरगिस का राज्य है, राज कहा जाता है, उसे भी गुलामी की दास्ता से मुक्त कराना है। हालांकि नेग्रो जो थे वो भी अमेरिका के ही भाग है, अमेरिका के भाग है। लेकिन अंतर यही थी कि नेग्रो के लोग जो थे वो काले थे और गोरे लोग जो थे अमेरिकन के व्हाइट अमेरिकन जो थे वो काले लोग से भेदभाव करते थे, जातिवाद करते थे, कलर नस्ल की बात किया करते थे। और उसे स्वतंत्र नहीं दिया गया, उसे स्वतंत्रता नहीं दी गई। और वो उन्हें अपनी ही भूमि पर उसका जीवन एक वनवास की तरह बीतता जा रहा था। और अलबामा नाम का जो राज्य है वो राज्य एक मरुस्थल की भांति प्रतीत हो रहा था। तो अब्राहम लिंकन, यहां पर मार्टिन लूथर किंग जो है वो भाषण लिए, वो भाषण में बोले कि मेरा एक सपना है। और मार्टिन लूथर किंग को अमेरिका का गांधी जी भी कहा जाता था। इन दिस स्पीच, और भाषण में ही डिलीवर्ड अबाउट नेग्रोज, इस भाषण में
उन्होंने नेग्रोस के बारे में बतलाए। इस भाषण में उन्होंने जो है नेग्रो जाति के बारे में बतलाए और नेग्रो जाति के बारे में यह बतलाए कि नेग्रो जाति के जो लोग हैं वो काले हैं। नेग्रो जाति के लोग जो है काले हैं। ही रिग्रेट्स दैट द लाइफ ऑफ द ब्लैक नेग्रोज इज इन पॉवर्टी। और वे अफसोस करते हैं, क्या अफसोस करते हैं कि काले रंग के जो नेग्रो जाति है उनके जीवन में गरीबी है एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एवं नस्ल भेद है, अर्थात उसके जातिवाद है। मतलब नेग्रो के जो लोग हैं वो तो गरीब है ही, लेकिन उसके साथ जातिवाद की जा रही थी, भेदभाव किया जा रहा था, क्योंकि उसमें एक ही अंतर थी कि वो काले थे। अरे काले है तो क्या है, अरे काले है तो क्या है, दिल वाले हैं। अरे गोरे है, अरे गोरे है तो क्या हम किसी को बर्बाद करने वाले हैं। अरे गोरे है तो क्या हम किसी को बर्बाद करने वाले हैं, और काले है तो दिल वाले हैं। ये गोरे अमेरिका के गोरे लोगों का कहना था। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। अरे हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। गोरे 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 हम गोरे, दूसरों को बर्बाद करने वाले। ये अमेरिका के गोरे लोगों का कहना था, ये मेरा नहीं कहना है। अरे हमारे भारतीयों को नहीं कहना, हमारे भारतीय तो पूरे दूध के धुले हुए हैं। हमारे यहां कोई भी आ जाएंगे उसका मान सम्मान होगा। आइए बैठिए, क्या हाल चाल बा, ठीक बारू ना, कोई दिक्कत बा ना, दिक्कत हुई तो क्या सुनी। जब दिक्कत है उनको, अगर दिक्कत की बात अगर किया जाए कहेगा बहुत स्थिति मेरी भी दयनीय है, मेरी स्थिति बहुत दयनीय है। हाँ, अगला यहां पर कहा जाता है कि नो डाउट, निसंदेह, नो डाउट, निसंदेह, दिस स्पीच प्रेजेंट हिज डिजायर। यह जो है, यह जो भाषण है उसकी इच्छा को प्रस्तुत करता है। और इच्छाओं को यहां पर कहना जा रहे हैं कि नो डाउट दिस स्पीच प्रेजेंट हिज डिजायर एंड ड्रीम ऑफ सीइंग अल्बामा एज ए डेवलप्ड स्टेट। नो डाउट, कोई संदेह नहीं है, दिस स्पीच प्रेजेंट, यह जो भाषण वो प्रस्तुत करता है हिज डिजायर, उनकी इच्छा का, एंड ड्रीम और स्वप्न का, ऑफ सीइंग, देखकर, अल्बामा को देखकर, एज ए डेवलप्ड स्टेट, क्योंकि अल्बामा जो था वो एक विकसित राज्य के रूप में वो देखना चाह रही थी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वो कहना चाह रहे हैं कि मैं अल्बामा राज्य को एक विकसित राज्य के रूप में देखना चाहता हूं, मेरी यही इच्छा है, मेरी यही तमन्ना है, उनका यह कहना था। अर्थात कहने का यह तात्पर्य है कि अगर बाप अगर विकसित करेगा तो बेटा भी विकसित करेगा। लेकिन आजकल के युग में कुछ उल्टे ही होते जा रही है। कहने के तो लोग क्या नहीं कहते हैं, कहने के लिए बहुत बात कहते हैं कि हम बढ़े तो आप भी बढ़ेंगे, बहुत बात कही जाती है। लेकिन जब समय आता है तो लोग अपने सेल्फिश में डूबे रहते हैं। ही वांट्स नो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, वो कोई जातिवाद भेदभाव नहीं चाहते थे बिटवीन द व्हाइट एंड द ब्लैक, और काले और गोरे के बीच में वो कोई भी भेदभाव नहीं चाहते थे, क्योंकि वो कहते थे कि हम लोग भगवान के दिए हुए एक प्रेम रत्न धन पायो है, हम लोग भगवान के दिए हुए प्रेम रत्न धन पायो है, और हम लोग को कर्म के अनुसार हम लोग जो है
भगवान ने हम लोगों को धरती पर भेजे हैं। अगर पिछले जन्म में अच्छा कर्म किए रहते तो अपने लोग भी खिलाड़ी के घर में जन्म लिए रहते, किसी हीरो हीरोइन के घर में जन्म लिए रहते, धीरूभाई अंबानी के घर में जन्म लिए रहते। लेकिन हम लोग ऐसा कर्म किए कि हम लोग किसी का जन्म जो है लोअर फैमिली में, हायर फैमिली में किसी का जन्म हुआ। इसीलिए उनका कहना है कि काले और गोरे में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। अरे ये चमड़ी से पहचान किसी की नहीं होती है, चमड़ी से किसी की पहचान नहीं होती है। पहचान जो होती है लोगों की गुणों से हुई है। अगर आपके, क्योंकि हमारे गांधी जी ऐसे थे जो एक धोती पहनते थे और वही धोती से अपने शरीर को भी ढकते थे। और आज उनका कहना है प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन और उच्च विचार। और वो हमारे देश के बापू कहलाए, राष्ट्र के बापू कहलाए। पूरा दुनिया उन्हें राष्ट्र के बापू के नाम से जानती है। लेकिन आजकल अपने लोग क्या है, अच्छे पहनेंगे लेकिन विचार गिरा रहता है। अपने बारे में ना सोचकर दूसरे के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। और जिस दिन अपने बारे में सोच कर अगर दूसरे के बारे में सोचना शुरू कर देगा तो समझ लेना उस दिन से आपकी पतन शुरू है। क्योंकि आदमी को अपने बारे में सोचना चाहिए। अपने बारे में सोचिए, इतना सोचिए कि आप अपने अंदर की खामियां को ढूंढने में मदद मिले। मार्टिन लूथर किंग इज वेरी सैड। मार्टिन लूथर किंग बहुत उदास है, बहुत दुखी हो जाते हैं। टू सी दैट द ब्लैक आर स्टिल सफरिंग, क्योंकि काले लोग जो थे सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी, क्योंकि काले लोग गरीबी से पीड़ित थे। क्योंकि काले लोगों को स्वतंत्रता नहीं दी गई, आजादी नहीं दी गई। उसे बड़े बड़े ऑफिस में वर्क नहीं दिया गया, उसे पानी पीने के लिए जबागल में नहीं दी जाती थी, उसे दुकान से सामान लेने के लिए नहीं दिया जाता था। उनका एक ही कथन था कि हम लोग गोरे हैं और वो काले हैं, छुआछूत माना जाता था। इसीलिए यहां पर कहना जा रहे हैं कि मार्टिन लूथर किंग देखकर यह उदास है कि काले लोग अभी भी गरीबी से गुजर रहे हैं। क्योंकि उनकी ही भूमि, मिसिसिपी भूमि, उनकी ही भूमि जो थे उनके लिए एक वनवास की तरह लग रहा था। कैसा प्रतीत हो रहा था? वनवास की तरह। अगला यहां पर कहना चाह रहे हैं कि वह जबकि द वाइट आर रोलिंग इन प्लेंटी, जबकि गोरे लोगों के पास प्रचुर मात्रा में धन था। अरे प्रचुर मात्रा में धन क्यों नहीं रहेगा भाई? काले लोगों को वर्ग नहीं दिया गया तो आखिर काम कौन करेगा भाई? तो गोरे लोग करेगा। गोरे लोग कमाएगा तो उनके पास पैसा रहेगा। एक तरह से काले लोगों के हाथ में और पैरों में जंजीर बांध दिया गया था। ऐसा लग रहा था कि उसे खूंटे से बांध दिया गया है, उन्हें कोई आजादी नहीं है। और गोरे लोग इसका पूरी तरह से फायदा उठाए। इसीलिए गोरे लोगों के पास प्रचुर मात्रा में पैसे थे। So he calls for the end of the racial hatred and injustice. अतः इसीलिए वे जातिवाद को एवं अन्याय को समाप्त करना चाहते थे। अगर आपके समाज में अगर जातिवाद हो, नस्ल भेद हो जाए, काले गोरे में भेदभाव होना शुरू हो जाए तो तरक्की तो नहीं होगी, कभी भी तरक्की नहीं होगी। तरक्की होगी कब? जब हम लोगों में एकता रहेगी तब। तरक्की रहेगी कब? जब हम लोग एक दूसरे का सम्मान करेंगे तब।
कहा भी गया है, सम्मान एक दूसरे का कीजिएगा तो एक दूसरे से सम्मान भी पाइएगा। ही वास्तु ओपन इक्वल अपॉर्चुनिटी, वो सभी को समान अवसर देना चाहते थे, वो सभी को समानता, सभी के लिए समान अवसर लाना चाहते हैं। एंड सोशल जस्टिस, और सामाजिक न्याय लाना चाहते हैं टू ऑल, सभी के लिए, वो सभी के लिए समान न्याय और सामाजिक न्याय लाना चाहते हैं, समान अवसर देना चाहते हैं। काले गोरे में कोई भेदभाव नहीं। He doesn't want to quarrel on the name of religion, caste, color and creed. वो चाहते थे कि धर्म के नाम पर लड़ाई ना हो, जाति के नाम पर लड़ाई ना हो, रंग के नाम पर लड़ाई ना हो, पंथ के नाम पर लड़ाई ना हो। अर्थात वे चाहते थे कि जाति, धर्म, रंग एवं पंथ के आधार पर नहीं लड़ना चाहिए। अगला, ही वाज टू ट्रांसफर हिज स्टेट इनटू पैराडाइज ऑफ फ्रीडम। वे अपने राज्य को स्वर्ग के रूप में देखना चाहते थे, क्योंकि उनका जो राज्य था उस राज्य का नाम था अलबामा, और अलबामा को देखना चाहते थे एक विकसित राज्य के रूप में। वो काले गोरे का भेदभाव नहीं चाहते थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर यह भी कहे कि मेरे भी 4 बच्चे हैं, लेकिन चारों की पहचान उनके नस्ल भेद से नहीं होगी, उनके रंग से नहीं होगी, उनकी पहचान उनके गुणों से होगी। गॉड थिंकिंग एंड ब्रदरहुड, सॉरी गुड थिंकिंग एंड ब्रदरहुड, अच्छा सोच को लाना चाह रहे हैं और भाईचारा को लाने चाह रहे हैं। मस्ट बी क्रिएटेड, लोगों के बीच भाईचारा एवं सही सोच उत्पन्न करना चाहते हैं। वो लोगों के बीच जो है भाईचारा एवं सही सोच उत्पन्न करना चाहते हैं। और यहां पर कहा जाए कि अमेरिका कैन बिकम ए ग्रेट नेशन, अमेरिका तभी महान राष्ट्र बन सकता है ओनली व्हेन, जब फ्रीडम फ्लोज टू ऑल, जब सभी को स्वतंत्रता मिलेगी। अमेरिका यह चाहता है, अमेरिका तभी विकसित कर सकता है जब सभी को स्वतंत्रता दी जाएगी, सभी को गुलामी की दास्तान से मुक्त कर दिया जाएगा। यहां भी एक और, यहां पर आगे यह भी कहा जाता, नो वन कैन बी डेवलप्ड अलोन, कोई भी अकेला विकसित नहीं कर सकता है। चाहे राष्ट्र हो, चाहे हमारा समाज हो, सभी बढ़ेंगे आगे कब? जब सभी को स्वतंत्रता मिलेगी तब। सो ऑल्सो वुड ज्वाइन हैंड टू मेक द नेशन ग्रेट, इसीलिए सभी को साथ मिलकर राष्ट्र को महान बनाना चाहिए। सभी को साथ मिलकर, एक साथ मिलकर राष्ट्र को महान बनाना चाहिए। लास्टली, और अंततः अंत में, he was to say that the time will come when all American will be free। और अंत में यह कहना चाह रहे कि एक समय आएगा जब अमेरिका के लोग, अमेरिका भी स्वतंत्र होगा। और अंत में यही कहना चाह रहे हैं कि समय आएगा जब सभी अमेरिका वासी स्वतंत्र होंगे। द पीपल ऑफ ऑल कलर्स, सभी रंगों के लोग, कास्ट जाति के लोग, क्रीड से धर्मों के लोग विल ज्वाइन हैंड, और हाथ में हाथ डालेंगे। एंड दे विल थैंक गॉड टू ऑलमाइटी, और सभी भगवान को सर्वशक्तिमान का धन्यवाद देंगे। जय हिंद, जय भारत।